एक छोटा सा कुटुंब, माता, पिता और बेटा, 3 जन साथ में रहते थे। अभी बेटा 12th में आया और सब उसके फ्यूचर के लिए उन्होंने सोचा कि उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजते हैं। दोनों माता पिता ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। हर महीने उसकी जो भी पढ़ाई का खर्चा, जो भी रहने का खर्चा, जैसे तैसे करके माता पिता भेज रहे थे। अभी बेटे का ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया। इसी संघर्ष में पिताजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि पूरी जिंदगी पैसे बचाने में, पैसे जोड़ने में, बेटे के फ्यूचर बनाने में उनकी पूरी जिंदगी पूरी हो गई। नहीं कहीं घूमे, नहीं कहीं गए, नहीं कुछ किया। अपनी इच्छाओं को उन्होंने ऐसे संजो के रखा था कि मैं कुछ करने जाऊंगा तो पैसे बचेंगे नहीं। अपनी इच्छाओं को तोड़ तोड़ कर, अपनी इच्छाओं को दबा दबा कर उसने बेटे को पढ़ाई के लिए पैसे भेजे। यही संघर्ष में मृत्यु होने पर माता अकेली हो गई। माता की भी उम्र थी। अभी बेटे ने वहाँ शादी कर ली, लव मैरिज, और माता को फ़ोन करके बोला कि मैंने शादी कर ली है। मम्मी को थोड़ा धक्का लगा कि मुझे बुलाया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं, और शादी भी कर ली। मेरी मंजूरी के लिए भी नहीं पूछा। लेकिन माँ थी ना आखिर। माँ ने बोला कोई बात नहीं, आशीर्वाद है तुझे, और जो भी उससे बन सकता था वो उसने भेज दिया। अभी बेटे ने नई जिंदगी शुरू की, अपनी वाइफ, धीरे धीरे बच्चे आने लगे। अभी उसका भी पैसे कमाने में उसको थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि घर चलाना था, अपने बच्चों को बड़ा करना था। तो उससे माँ के साथ कभी कभार बात कर लेता था और माँ को पूछता, मम्मी तुझे पैसे की ज़रूरत है? जब भी ऐसा पूछता है तभी माँ को बहुत धक्का लगता है। माँ को लगता है कि माँ अकेले कैसे जीती होगी, वो उसने सोचा नहीं है, और ऐसे पूछ रहा है कि तुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं भेजूँ। माँ इतनी स्वमानी थी कि उसने बोला नहीं बेटा, कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू अपना जिंदगी जी। और माँ जैसे तैसे करके अपने थोड़े जोड़े हुए पैसे से एकदम संतोष से थोड़ा रूखा सूखा सा खाकर जिंदगी जी रही थी। अभी ऐसे ही बैठी थी और बाजू वाले उसके पड़ोसी उसके पास बैठने के लिए आए थे, और अचानक माँ गिर गई। उसका नाम था पूनम। पूनम गिर गई और बेहोश हो गई। तो तुरंत बाजू वाले ने, पड़ोसी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उनको अटैक आया है। और हॉस्पिटलाइज किया गया और बेटे को, मोहित को बुलाया गया कि तेरी माँ को अटैक आया, तू जल्दी से आ जा। बेटे के पास छुट्टी का प्रॉब्लम था और पत्नी ने बोला तुम मत जा, बाजू वाले कर लेंगे, तू पैसे भेज दे। लेकिन बाजू वाले ने ऐसे बोला था कि तुझे आना ही पड़ेगा, इसलिए वो आ गया। लेकिन माँ को देखा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगाया हुआ था। डॉक्टर को पूछने पर डॉक्टर ने बोला अच्छे हो जाएंगे, वेंटिलेटर खास लगाया कि उनको हार्ट के ऊपर प्रेशर ना आए और ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मोहित को ज़रूरी नहीं लगता था माँ की ज़िंदगी। उसको नहीं लगता था कि माँ का ऑपरेशन करके माँ को वापस लाया जाए, क्योंकि उसके पास छुट्टी 6 ही थी। देखो, उसने डॉक्टर को बोला कि अभी माँ वैसे भी ये उम्र में सहन नहीं कर पाएगी कि उसका ऑपरेशन हो, और उसने तय किया कि वेंटिलेटर हटाया जाए। थोड़े डॉक्टर ने मना किया तो भी उसने तय किया और डॉक्टर ने मान लिया। उसका वेंटिलेटर, पूनम का वेंटिलेटर हटा दिया गया। शाम तक तो उसकी मृत्यु हो गई। समय कम था, 6 दिन में से 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे। 4 दिन उसके पास बाकी थे। उसने जल्दी से
आजू बाजू वाले लोगों को, थोड़े जो सगे वाले थे उनको फ़ोन किया और उसका दाह क्रिया कर दिया और वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया, घर को ताला लगाकर। तो माँ की चाह वैसी की वैसी रह गई। माँ हमेशा उसको फ़ोन पे बोलती थी कि तू आ जा, मिलने पर आ जा, तेरे बहू को लेकर आ, तेरे बच्चों को लेकर आ, मुझे देखना है, उनको उनके साथ खेलना है। लेकिन बेटा कुछ न कुछ बहाना करता था। माँ की इच्छा रह गई उसके मन में ही बहू को देखने की, अपने पोते पोतियों को देखने की, अपने बेटे को कुछ अपने हाथ से बेटे के मनचाहा खिलाने की इच्छा मन में रह गई। हर रोज़ सोते समय वो सोचती थी कि मैं मेरे बेटे का कभी देखूँगी बेटे को। और ऐसे ही इसी विचारों में उसकी मृत्यु हो गई। यही है आजकल की जिंदगी। कारण किसका था, इसमें किसकी जिम्मेवारी थी इसकी, कि माता पिता की थी, कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजते हैं उनका, या उस बेटे का कि जो बेटा माता पिता के संदर्भ को जानते हुए भी माँ को और पिता को इग्नोर करता था। ये आज का जनरेशन है, आज का ट्रेंड है, या माता पिता जो भेजते हैं उनका ये भविष्य है। सब सोचे और समझे जरूर कि जिम्मेवारी कौन लेगा उसकी।